हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो मॉडुलस जो हमने पढ़ाया था आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज सेकंड लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो मॉडुलस है यदि उसके अंदर हम इनइक्वलिटीज यूज करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है। तो आप बने रहिए अपने साथ में। आश्रमा सर कॉन्सेप्ट टू देखते हैं। अब एक ऐसी प्रॉब्लम देखते हैं कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में मैं छोड़ के गया था आपको यहाँ पर कि अपने पास में एक हमने ये लाइन ड्रॉ करी। मान लीजिए यहाँ पर तुम्हारे पास एक 0 पॉइंट है, ये डिस्टेंस है। यदि एक व्यक्ति है वो इधर जाता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, क्लियर पॉइंट। यदि ऐसे जाएगा तो मार्च में 1, मार्च में 2, मार्च में 3, मार्च में 4। कॉमन सेंस की बात बतानी है अपने को कि यदि व्यक्ति आप ही है, आपको बोले कि भैया आप यहां से इस वाले पॉइंट पे जाना है और यहां से एक जो ये वो 1 किलोमीटर की अपने पास में हम खड़े हुए, यदि आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, आप यहां पर पहुंच गए तो आपने कितने किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस कर ली? 4 किलोमीटर की डिस्टेंस। यदि हम इसी बात को यहां पर बोले कि ये अपने पास -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। यदि हम यहाँ पर ऐसे बोले कि यदि आपका कोई व्यक्ति है और वो यहाँ से इस पॉइंट पर पहुंचना है तो कितनी डिस्टेंस तय करेगा, कितनी दूरी चलेगा वो, तो आप देखेंगे यहाँ से वो यहाँ तक आएगा 1, 2, 3, 4, यहाँ तक भी उसको 4 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। क्या कभी आप बोलते हैं कि वह व्यक्ति मार्च से 4 किलोमीटर चला है? जब आप नहीं बोलते हैं इसका मतलब ये आप ये बात समझ में होंगे कि जो मॉड है वो कहाँ पे यूज होता है कि कभी भी किलोमीटर जो डिस्टेंस होती है कभी वो मार्च के अंदर नहीं होती, वो ऑलवेज कैसी होती है? प्लस के अंदर होती है। तो आप आज से आप ध्यान रखना, कभी डिस्टेंस पूछता है तो डिस्टेंस की जो तुम्हारे पास में मार्च के 4 किलोमीटर कभी नहीं करना है, आपको प्लस के 4 किलोमीटर करना है। जो भी आप कर रहे हैं उसको प्लस का करना है, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि कोई ट्रायंगल है या कोई पैरेललोग्राम है या कोई रेक्टेंगल है, यदि किसी का भी एरिया के बारे में बात करता है तो आप ध्यान रखना है कभी भी आपको एरिया मार्च का नहीं होता है। जब एरिया अपने पास मार्च का नहीं होता है तो इसीलिए हम मॉड यूज करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को आप ऐसे समझेंगे कि एक बात तो क्लियर है कि अपने पास जो मॉड है उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। यदि मॉड को हटाते हैं या तो मार्च का x आएगा या फिर प्लस का x आएगा, लेकिन यदि इस पर मॉड लगा देते हैं तो दोनों का आंसर जो है प्लस का आता है। इसका मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू आती है प्लस की। ये आपने फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा होगा, लेकिन आप समझेंगे इस बात को थोड़ा सा। आज हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है? यदि मान लीजिए x मॉड ऑफ x है लेस देन और इक्वल टू अपने पास में 4 है, इसका मीनिंग क्या होगा? इस बात का पहले हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है उनको कैसे याद करते हैं, कैसे देखते हैं। थोड़ा बेसिक बात करेंगे कि वो ये करा दी जो x है ना उसका आंसर कैसा आता है? प्लस मार्क्स के। उसका जो आंसर है प्लस के 4 आता है, मतलब लेस देन इक्वल टू 4 आता है। मतलब इसमें इक्वल टू भी है, 4 से कम भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। मतलब 4 से कम होगा और 4 के बराबर होगा। इन दोनों में ऐसे समझो कि x इज लेस देन 4 और इक्वल्स टू 4, या तो वो 4 के बराबर होगा। इसमें 2 इनइक्वलिटीज लगी हुई है, मतलब डबल क्वेश्चन है, उसको सिंगल में दिया हुआ है। इसका मीनिंग है कि x लेस देन 0 है और x जो है, सॉरी 0 नहीं, x जो है 4 के बराबर है और 4 से कम है। इसका ये मीनिंग हो गया। बात क्लियर है? अब आओ, इन दोनों स्टेटमेंट में 2 क्वेश्चन है। यदि इन दोनों में एक भी सही हो गया ना तो हम स्टेटमेंट को सही मान लेते हैं। ये हमारा एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। पहले आप यहां पर ये पढ़ेंगे कि x इज लेस देन 4 और इक्वल टू 4, क्लियर पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मॉड लगा हुआ है, तो मॉड में यदि मैं x से यहां तक पहुंचा, सुनना, इस पे था 4 तो बराबर हो गया और पहुंचता हुआ कम करता हुआ चला गया, मैं वापस 0 पे आ गया तो 4 से कम हो गया। यदि मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे लेता हूं कि यदि मैं -1 पे आता हूं और -1 पे यदि मैं मॉड लगा देता हूं तो ये वैल्यू तुम्हारे पास आती है +1। जो +1 है तुम्हारे पास 4 से कम है क्या? बिल्कुल सही बात है।
यदि मैं यहाँ से माइनस के 2 पे आता हूं तो अपने पास में जो ये वैल्यू मॉड लगा दिया, तुम्हारे पास आ गया 2, और 2 जो है 4 से कम है क्या? बिल्कुल सही बात। 3 पे आ गया, सेम यहाँ पे काम करेगा, सेम यहाँ पे काम करेगा, सेम 4 जो है 4 से कम तो नहीं है, लेकिन इक्वल लिखा हुआ है, तो ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई बात? नहीं आई दोबारा समझ लो। यदि मैं 0 से 4 तक के नंबर लेता हूं तो भी आंसर में लेस देन इक्वल टू 4 आता है। यदि मैं -4 से लेकर के 0 तक के नंबर लेता हूं तो भी आंसर में माइनस के भी क्या हो जाते हैं, प्लस के, क्योंकि मोड जब लगाते हैं तो उसको प्रश्न कर देता है। कहने की बात यह है कि यदि आप कोई भी नेगेटिव डाल रहे हैं तो आउटपुट आपको पॉजिटिव मिल रहा है, तो आपने नेगेटिव में क्या क्या लिख सकते हैं आप? तो नेगेटिव में 4, नेगेटिव में 3, नेगेटिव में 2, नेगेटिव में 1, 0, 1, 2, 3, ये सब आप नंबर लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम यही तो बता रहे हैं। और सुनो, यदि रियल नंबर में बात करें तो रियल नंबर में ये बात कह सकते हैं -4 से लेकर के 4 तक के जितने भी नंबर तुम्हारे पास में हैं वो सभी नंबर आप लिख सकते हैं, सभी का आंसर लेस देन और इक्वल टू 4 आएगा यदि रियल नंबर की बात करें। तो इंटीजर की बात करें तो दिस मींस तुम्हारे पास नेगेटिव के 4, नेगेटिव के 3, नेगेटिव के 2, नेगेटिव के 1, 0, 1, 2, 3, 4, ये तुम्हारे पास नंबर आएंगे। हो गया पॉइंट क्लियर? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपके, बिल्कुल समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब आप समझेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि भाई हमने एक बात तो क्लियर कर ली। अब देखो थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व कर करके आपको समझना, रटना बिल्कुल नहीं है। कोई फार्मूला नहीं बताता मैं, फार्मूला तो बनाते हैं, फार्मूला थोड़ी आपको रटवाएंगे। अब उसने दे दिया ऐसे कि अब सोचो कि ये x है मोड में, वो यदि इसकी जो वैल्यू है ना लेस देन इक्वल टू, मतलब लेस देन और इक्वल टू 10, आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो नंबर लाइन पे आपको लिखना है यहाँ पर अपने पास में, इधर लिख दिया आपने मार्क्स के 10, इधर लिख दिया आपने प्लस के 10। आप देखो मार्क्स के 10 यहाँ पर को 0 ले लेते हैं, आप लिख लीजिए 0, आपका मन कर रहा है तो लिखने का। आप देखो 0 से 10 तक के नंबर कोई भी नंबर ले, 1, 2, 3, 1, जो भी आपका 3/2, 4/2, जो भी आपको नंबर लेना, सभी नंबर कैसे आएंगे, प्लस के आएंगे। और 10 से पहले नंबर लेंगे तो 10 से कम आएंगे, 10 लेंगे तो 10 के बराबर आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर? सेम यदि आप यहीं से रिवर्स करते हो तो मार्क्स की ओर जाते हैं तो मार्क्स का भी लेंगे तो भी तुम्हारे पास में आंसर तो प्लस का ही आने का है, क्योंकि मोड लगा हुआ है। बात क्लियर? इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि जो ये -10 से लेकर के प्लस के 10 तक, क्लियर पॉइंट? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारे पास आंसर आ रहा है, मतलब ये भी इंक्लूड है। अब इस बात को कैसे लिखते हैं, इस बात को आप समझेंगे। अब हम बनाते हैं फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर तुमने देखा कि अपने पास में 4 से लेकर के 4 तक के नंबर आ रहे हैं। अच्छा 4 इंक्लूड है और -4 भी इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इक्वल्स टू लगा हुआ है। तो अब यहाँ से आप बना दो एक फार्मूला। अब आप फार्मूला खुद से क्रिएट करो। फार्मूला क्या क्रिएट करेंगे आप, ये अब ये रही पार्टिकुलर वैल्यू। अब हम बात करेंगे जनरल वैल्यू के लिए। ये देखो ये अपने पास में मोड ऑफ x है लेस देन इक्वल टू, यहाँ लिख दिया k इज एनी पॉजिटिव नंबर, क्योंकि k कभी माइनस का नहीं होगा, क्योंकि मोड की वैल्यू कभी माइनस से यहाँ ले सकते हैं। k इज पॉजिटिव रियल, और क्या लिख सकते हैं आप, k इज नॉन नेगेटिव नंबर, कि कभी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, मतलब k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बात समझ में आनी चाहिए यदि हम k की बात करें तो। एक बात तो क्लियर है, यदि आपसे कोई ये पूछे कि भाई आप ये बता दो कि यहाँ पर मोड ऑफ x है, इसकी वैल्यू बताओ -5 से कम कब आएगी, आप बोल देना भैया हमने एक कुछ पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने एनडी, मतलब नॉट डिफाइंड, इस बात को नॉट डिफाइंड बोलते हैं। हो गया पॉइंट क्लियर? यदि हम जर्नल बात करें तो जर्नल बात अपने पास ऐसे होगी बेटा कि मोड को जब हटाते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर मोड नहीं लगाना है। बहुत से बच्चे यहाँ पर भी मोड लगा देते हैं, लिख देते हैं कि के, और यहाँ पे लगा देंगे आप प्लस मार्क्स के अनुसार, मतलब के। गलत है ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करते। मोड को हटाने के बाद x की वैल्यू क्या आ गई, k से मतलब छोटी आएगी बराबर आएगी, और माइनस k से कैसी आएगी, बड़ी आएगी बराबर आएगी। ये मतलब हो गया इस बात का। आप देखो यहाँ पर ये इसका ये मतलब हो गया। यहाँ पर देखो अपने पास
वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, -10 से 10 तक। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू अपने पास में -10 से लेकर के -10 से लेकर के एक्स वैल्यू कहां तक जा रही है, +10 तक। अब ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर और समझते हैं। देखिए अपने पास में ये बात समझ में आनी चाहिए कि आगे से आप यहाँ से हमने पैटर्न से एक चीज बना दी है कि मॉड ऑफ के है, इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ से मॉड को हटाएंगे, इधर आप इक्वल टू लगा देंगे, लेस देन और ग्रेटर देन जो भी लगा हुआ अपने पास में, यहाँ पर लिखना के माइनस का, यहाँ पर लिखना प्लस के। अब बताओ, अब यहाँ पर एक बात समझ में आ गई, यहाँ देखेंगे आप मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 10, समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ से मोड आपको हटाना है, यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर तुम्हारे पास -10 आएंगे, यहाँ तुम्हारे पास +10 आएंगे। हो गया पॉइंट क्लियर। फिर देखते हैं, यदि मान लीजिए अपने पास में ऐसे आ गया मोड ऑफ x लेस देन दिस मींस 10, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको लगाएंगे -10, यहाँ पर ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -10 और लेस देन 10, ये अपने पास में यहाँ पे। कहने का मतलब ये कि यदि ये इक्वल टू का सिंबल चल रहा है तो लगाएंगे, नहीं चल रहा है तो नहीं लगाएंगे, इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब यहाँ पर देखो x लेस देन 20, तो आप लिख देंगे यहाँ पर दिस मींस -20, x यहाँ पर तुम्हारे पास +20, x इज ग्रेटर देन -20 और लेस देन 20। तो ये तुम्हारे पास तरीका आना चाहिए कि ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया। अब ये अपने पास में एक ऑब्जर्वेशन से हमने एक फार्मूला बना के तैयार कर लिया, इसको हमेशा हम याद रखेंगे कि यहाँ पर जब कभी भी मॉड में होता है तो उसको इस तरीके से लिख देते हैं जिससे कि हमें आगे क्वेश्चनों में कभी गलती ना हो। फिर मैं आपको एक बात फिर बता देता हूँ कि इस बात को समझना है, यदि हम सेट पढ़ लिया है हमने तो सेट के तरीके से हम इसको कैसे करेंगे, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, फिर आप मत करना। ये तुम्हारे पास x है ना, यहाँ पर बिलोंग्स टू, यहाँ तुम्हारे पास लिखना है -10, यहाँ तुम्हें लिखना है +10, कोमा लगा के। यहाँ पर देखो यदि ये सिंबल ऐसे चल रहा है मतलब लेस देन और इक्वल टू, ये इक्वल टू वाला सिंबल है तो आपको लगाना है क्लोज ब्रैकेट, और यदि यहाँ पर ये नहीं लगा हुआ है तो आपको लगाना है ओपन इंटरवल, मतलब ओपन ब्रैकेट। अब इसको बोलते हैं इंटरवल। इसका मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर 10 -10 और +10 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर -10 और +10 दोनों इंक्लूड है और इनके बीच के नंबर, इस बात को ऐसे जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तुम्हारे पास आ गया कि दिस मींस x बिलोंग करता है -20 से लेकर के +20 के बीच के नंबरों को करता है, ना कि 20 को लेता है ना -20 को लेता है। पॉइंट क्लियर। इसको बोलते हैं, मैंने इंटरवल्स पे पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर देखेंगे पहले तो ये समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो दिक्कत अपने को नहीं होगी। तो यहाँ पर इसको लिखने का तरीका अपने पास में दो है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसको दूसरे तरीके से आप उसको वहां पे भी लिख सकते हैं। अब कौन से तरीके से पेपर में आएगा, एग्जाम में आएगा, क्या पूछेगा, वो डिपेंड उसी पर करता है। और चलते हैं थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। वो पूछे मॉड ऑफ x लेस देन -20, तो ये लिखना यहाँ पर नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका आंसर कभी भी मार्क्स में नहीं हो सकता, सॉरी मार्क्स से छोटा नहीं होगा x का आंसर कभी, मतलब मॉड का आंसर, मॉड ऑफ x का आंसर कभी भी -20 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है, 0। इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, थोड़ा समझ लें इस बात को, यहां तक आप इसको छापो पहले। चलिए हम देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपको नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस आपको समझ में आने चाहिए कि नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस क्या है, कि यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से क्वेश्चंस आएगा कि मॉड ऑफ x - 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी ये तो इक्वल टू पढ़ लिए, मतलब ये तुम्हारे पास आ गया कि अपने पास ये क्वेश्चन लिखते हैं लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। ये हम यहाँ पर इक्वलिटी का एक छोटी सी प्रॉब्लम ली है, इसका मीनिंग क्या है भाई साहब, मैंने आपको समझाया, एक ही बात मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर तुम्हारे पास मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू k होता है, तो वी कैन राइट x की वैल्यू जो होगी तुम्हारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू
मार्क्स के लेस देन और इक्वल टू के, ये समझाया। आप बेटा इसको पूरे को जो मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है उस पूरे को आप कैपिटल एक्स मान लिया करो, मतलब ये वाला एक्स मान लिया करो ऐसे। तो यहां पर आपने लिख दिया एक्स, मोड हटा दिया, तो एक्स के स्थान पर तुम्हारे पास कितना है, एक्स मार्क्स के 1, मतलब एक से ज्यादा टर्म है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया है। ये आपने 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ा होगा। वो कह रहा है कि यहां पर भी यही सिंबल आएगा, यहां पे भी यही सिंबल आएगा। तो हमने कहा जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, लगा दीजिए आप। उसने कहा जी यहाँ पर आप माइनस का 5 लिख देंगे जी, यहाँ पर आप प्लस के 5 लिख देंगे जी। हम उसको बोलेंगे जी हमें यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, आप करेंगे। वो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वो क्या पूछ रहा है अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यूज पूछ रहा है जी, एक्स की वैल्यूज क्या होगी, एक्स से ज्यादा है, चलो समझ लो। अब वो एक्स की वैल्यू कैसी पूछ रहा है, रियल पूछता है, इंटीजर पूछता है, वो पूछता है, वो थोड़ा ध्यान देना। हम जो काम कर रहे हैं पूरा रियल में काम कर रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। हम यूं कह रहे हैं कि हमने इनइक्वालिटीज पढ़ी और इनइक्वालिटी के अंदर हमने एक बात पढ़ी है, यदि हम इन तीनों में प्लस के 1 ऐड कर दें, और प्लस के 1 ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए ऐड कर रहे हैं जिससे कि यहां पर ये वाला माइनस का 1 जो है वो कैंसिल हो जाए। तो यहां पर हमने ये तुम्हारे पास में 5 प्लस के 1 कर दिया। इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, ये हमने आपको इनइक्वालिटीज के अंदर रूल्स पढ़ाए थे। यहां पर देखेंगे तुम्हारे पास माइनस का 4 हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर x हो जाएगा, या आप देखेंगे आपके पास आंसर 6 आ गया। आप देखेंगे आंसर थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर अपने पास में 6 है। यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया कि जो x की जो वैल्यू है वो बिलोंग्स कर रही है क्लोज इंटरवल में -4 से लेकर के 6 के बीच के जितने भी नंबर है, और -4 और 6 को भी, इसका ये आंसर होगा। तो ये बहुत ही इजी वे में हमने आपको करके दिखा दिया है। अब आप समझेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसी तरीके की और भी प्रॉब्लम देखते हैं, आप बने रहिए और कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा अच्छे से। यदि मान लीजिए अपने पास में कुछ प्रॉब्लम आ गई ऐसी कि जी मॉड ऑफ 2x प्लस के 5, ये कहेंगे इसकी जो वैल्यू है, आज हम लेस देन वाले, लेस देन और ग्रेटर वाले कर देते हैं, यहाँ पर इसको हम लेस देन कर देते हैं। क्लियर, ये हमने कर दिया इसको मान लीजिए 20 कर दिया। हमें x की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है, हमें ऐसे इंटरवल्स फाइंड करने हैं कि जो x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, लेकिन कुछ भी नहीं, जो पुट कर रहे हैं वो 20 से कम होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर हम नेगेटिव प्लस कुछ भी डालेंगे तो आंसर प्लस का भी हो जाता है, ये बात भी ध्यान रखनी है अपने को। तो हमें इसका एक तरीका मैंने आपको बताया था, जो भी अपने पास में ये मॉड के अंदर जो लिखा होता है उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे 2x प्लस के 5, ऑब्जर्वेशंस पैटर्न्स, उसके बाद में फिर हमने आपको बना दिया फॉर्मूला। हमने ये फॉर्मूला बनाया नहीं है, हमने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व करने से फॉर्मूला बनाया। हमने ऐसे बहुत क्वेश्चंस करे, वहां से एक पैटर्न बन गया, उस पैटर्न का नाम हमने डाल दिया कि इसको हम ऐसे करेंगे कि 2x प्लस के जो 5 है यहाँ पर लगा देंगे लेस देन 20, और यहाँ पर लगा देंगे ग्रेटर देन मार्क्स के 20। यहाँ पर एग्जैक्ट लेस देन है, ग्रेटर देन है, जो भी है वो चलेगा, इक्वल्स टू नहीं है तो नहीं लगाना है, जबरदस्ती बिल्कुल किसी के साथ नहीं करनी है। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पर x के साथ में कौन ऐड हुआ यहाँ पर 5। तो हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ यहाँ पर हम मार्क्स के 5 करेंगे, तो यहाँ पर दोनों तरफ जब हम मार्क्स के 5 करेंगे तो अपने पास में 20 मार्क्स के 5। इधर आप चेक करेंगे, इधर तुम्हारे पास में हो गए मार्क्स के 25, मार्क्स के 25 इधर हो गए। यहाँ पर आपने देखा तो ये दोनों कैंसिल हो गए, जैसे ये दोनों कैंसिल होंगे अपने पास में 2x आ गया, यहाँ पर तुम्हारे पास चेक करेंगे तुम्हारे पास आ गया 50। अब यहाँ पर हमें ये 2 हटाना है। हमने ये बात आपको बताई थी कि यदि किसी के भी अंदर आप प्लस के नंबर का यदि मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नहीं पड़ता है तो हमने यहाँ पर 2 का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये लीजिए 2 से डिवाइड कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर जो तुम्हारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपने पास में जो वैल्यू आ गई वो मार्क्स के 25/2, और यहाँ पर 15/2। यदि इसको इतना ही लिखना, यदि आपको पॉइंट में लिखना पड़ जाए तो 12.5 तुम्हारे पास मार्क्स के हो गए, यहाँ अपने पास x की वैल्यू हो गई, यहाँ पर 7.5 हो गए। लेकिन जनरली जो आंसर होता है वो फ्रैक्शन के अंदर होता है, पॉइंटों में भी हो सकता है लेकिन कम चांस होते हैं, और हो तो आपको निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर है वो कहना जी x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है जी ओपन इंटरवल में
दिस मीन्स कितना तुम्हारे पास माइनस के 25 अपॉन में 2 से लेकर के 15 अपॉन में 2 तक। इस बात को समझ लें, ये ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि दिस मीन्स माइनस के 25, यदि नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ पर हम एक नंबर यदि ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया कि माइनस के 25/2, इधर तुम्हारे पास 15/2, ये तुम्हारे पास ओपन इंटरवल में मतलब कि माइनस के 25/2 और अपने पास में 15 बाई तुम्हारे पास में जो 2 है, ये अपने को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इनके बीच के जितने भी नंबर हैं सभी नंबर आप ले लीजिए, तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यदि वो बात कर रहा है जी इंटीजर, तो वहां से इसके इंटीजर काउंट कर लेंगे। यदि वो पूछ रहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर देख लेंगे। यदि उसने कहा रियल नंबर, तो रियल नंबर माइनस के 25/2 से लेकर के 15/2 के बीच कितने भी नंबर है सभी। तो ये तुम्हारे पास इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनका ये आंसर। और देखते हैं एक प्रॉब्लम और लेते हैं अच्छी सी। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम और लेते हैं, फिर हर एक वीडियो के अंदर एक एक प्रॉपर्टी को हम सॉल्व करते हुए जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि तुम्हारे पास में माइनस के 2x माइनस के 5 मॉड में, इसको 15 कर लेते हैं आपकी बात, और यहाँ पर दूसरा जी वो लेस देन इक्वल टू मान लीजिए 10 दिया हुआ है। आपकी बात इसमें दोनों माइनस के पूरा जी इसको सॉल्व करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने सीधी सीधी बात है, हम जानते हैं जो भी यहाँ पर लिखा होता है वहां पर उसको हम पूरे को थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके मान लेते हैं जी x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब वो x की वैल्यू है। कैसे कौन सी x की वैल्यू है, मतलब इस वाली x की वैल्यू x मॉड में लेस देन k, इसका मतलब होता है माइनस k से ये x बड़ा होगा और प्लस k से कैसा होगा, छोटा होगा। बात क्लियर है? तो हमने वही सिंबल्स यहाँ पर यूज कर लिए, ये लो जी कर लिए, दिक्कत कोई नहीं है। वैल्यू स्वीकार नहीं है x की, समझना इक्वलिटी यूज हो गई यहाँ पर। वो कहते हैं यहाँ से पहले तो माइनस के 15 हटाने, तो माइनस के 15 तो जब हटेंगे जब तुम प्लस के 15 करेंगे दोनों तरफ भाई। तो यदि आपके दोनों तरफ प्लस के 15 कर दिए, दोनों तरफ नहीं तीनों तरफ, तीनों साइड, तो 10 प्लस के अपने पास 15 हो गए। क्लियर पॉइंट? यहाँ पर आप देखेंगे तुम्हारे पास से प्लस के 5 हो गए, जैसे अपने पास से प्लस के 5 हो गए, और यहाँ पर तुम्हारे पास माइनस के 15 से प्लस के 15 कैंसिल हो गए, अपने पास यहाँ पर माइनस के 2x हो गए, यहाँ पर आप देखेंगे 25 हो गए। फिर वो कह रहा था आपने को यहाँ से 2 भी हटा देना है, तो 2 हटा देंगे, हमारा क्या लग रहा है ये 2 हटा दिया। लेकिन अपने पास में जो वैल्यू आई है वो तुम्हारे पास माइनस x की आ गई। अपने को जो वैल्यूज पूछता है था वैल्यूज ऑफ x, वो x की पूछ रहा है ना कि माइनस के x की। ये तो कठिन काम है, कठिन काम है। तो चलो इजी बना देते हैं। तो इजी कैसे बनेगा, इजी बन गया ऐसे, जैसे इसके अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तुम्हारे पास किसका बन जाएगा, प्लस का। लेकिन ध्यान रखना जब भी इनइक्वालिटीज के अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस का डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटीज जो है वो रिवर्स हो जाती है। रिवर्स बोले तो दिस मींस ये चेंज हो जाती है, ऐसे चेंज हो जाएंगे। पहली बात तो क्लियर हो गई। यहाँ पर तुम करेंगे तो माइनस के 5/2, यहाँ पर आप करेंगे तुम्हारे पास x, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर करेंगे तो माइनस के 25/2। अब इसको आप अपने तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। तो एडजस्ट करेंगे कैसे करेंगे, देखो कि ये तुम्हारे पास ऐसे करो, इसको पहले लिख लो कि माइनस के 25/2 यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू माइनस के 5/2। अपने पास ये वाली कंडीशन समझ में आई या नहीं आई बताओ भैया। सीधा सीधा हमने कुछ भी नहीं किया, ये वैल्यू जो है x की जो वैल्यू है माइनस के 25/2 से बड़ी है। तो देखो x की वैल्यू माइनस के 25/2 से बड़ी है और माइनस के 5/2 से छोटी है। तो हमने केवल उसका सीक्वेंस जो है, उसका जो तरीका है, जो ऑर्डर है, वो चेंज किया, बाकी का सेम है। तो अब यहाँ पर एक कंडीशंस नहीं आई है इनइक्वालिटीज वाली, उसमें ये बात आई है कि जब भी हम कभी माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। बाकी का पूरा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो पहले क्वेश्चन की तरह ही था। अब यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है कि जब भी आप मॉड के क्वेश्चंस करेंगे तो आज दो टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक तुम्हारे पास में मॉड ऑफ x इक्वल टू, और एक लेस देन और इक्वल टू, मतलब इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज।
पहली वीडियो में मैंने आपको समझाए थे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और इसमें मैंने आपको समझाई कि इनइक्वालिटीज, और ये जो इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट मैंने आज कराई है, लेकिन अब इसको हम प्रॉपर्टी का नाम दे रहे हैं। पहले मैंने प्रॉपर्टी का नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि फिर बच्चा इसको रट लेता है। तो हमने पहले क्या किया, यहाँ से इसको ऑब्जर्वेशन किया, तो हमने देखा कि क्या ऑब्जर्व करके करके हमने बना कि या तो एक पैटर्न बनना है। पहले ऑब्जर्व किया, फिर वहां पर देखा कि वहां तो एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को हमने क्या बना दिया, उसकी प्रॉपर्टीज बना दी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है मॉडुलस की जो है वो हमने करा दी है। नेक्स्ट वीडियो में अपने को उसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 कराएंगे। तो इसी तरीके से आप कॉन्सेप्ट के साथ बने रहिए शर्मा सर के साथ।